हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमएसटी जानी शॉर्ट्स एंड व्लॉग्स में। तो कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं अपना स्टडी जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। और फिलहाल मैं डीएसएसबी की तैयारी कर रही हूँ। तो काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों के साथ अपना स्टडी जर्नी शेयर कर रही हूँ, स्टडी रूटीन में, कि मैं कैसे एक हाउस वाइफ होते हुए बेबी के साथ कैसे अपनी 4 या 5 घंटे की स्टडी मैनेज करती हूँ। अधिकतर तो क्या है कि मैं नाइट में ही पढ़ाई करती हूँ, लेकिन दिन में अगर मुझे टाइम लग जाता है तो मैं अपना स्टडी कर लेती हूँ। क्योंकि 2-3 दिन से क्या है कि दिवाली होली के ऊपर हम घर गए थे, तो काफ़ी दिनों से गांव में क्या पढ़ाई नहीं हो पाई। काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है कि कभी कोई आ जाता है, वो आप लोग समझ सकते हो। तो मैं यहाँ दिल्ली आ गई हूँ और अपना स्टडी वापस से मैं कर रही हूँ। वैसे रेगुलर चल रहा था, लेकिन अच्छे से नहीं हो पा रही थी मेरी स्टडी। तो दिन में क्या है कि आप सुबह से लेकर शाम तक तो काम ही ख़त्म नहीं होता है। तो बेबी मेरा है कि अब सो गया है, तो मैं अपना स्टडी करती हूँ। तो एक क्या है कि इंग्लिश का जो भी चैप्टर होगा मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो मेरा फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट करने का कोशिश करूँगी, 1 या 1.5 घंटा जितना या 2 घंटा हो पाता है। क्योंकि बेबी सो रहा है, वो उठेगा तब तक मैं देखती हूँ। तो देखो बेबी मेरा सो रहा है और ये सोएगा तब तक मैं अपना स्टडी कर लेती हूँ। वैसे तो क्या है कि सुबह से मैं काम में लगी हुई थी, तो थोड़ा क्या है कि सोच रही थी कि सो जाऊँ, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा पढ़ लिया जाए। क्योंकि बेबी जब तक सोता है तो पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी, वरना उठ जाता है तो क्या उसमें उसका ध्यान रखना होगा। और वो अभी सोएगा, तो देखती हूँ जितना घंटा हो पाता है। तो मैं अब पढ़ूँगी अपना इंग्लिश। तो इंग्लिश की मैं ये बुक पढ़ रही हूँ, मैंने आप लोगों के साथ मेरी पिछली वीडियो में शेयर किया था। तो मैं उसका मैंने 2 चैप्टर उसके कर लिए थे, तो मैं उसका पहले थोड़ा रिवीजन कर लूँगी और उसके बाद पहले चैप्टर का रिवीजन करूँगी और उसके बाद मैं नाउन्स पढ़ूँगी। तो वही उसी का रीडिंग कर रही हूँ। क्योंकि आप लोगों को मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि हम हाउस वाइफ की ये प्रॉब्लम आती है, आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा और ये हर घर में होता है। और एक तो हाउस वाइफ घर का काम हो, ऊपर से बेबी भी साथ में हो और कोई सपोर्ट नहीं हो, तो हम यही डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हम अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। क्योंकि यह मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। पहले मैं सोचती थी कि काश मेरे बेबी को कोई रख ले तो मैं अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकाल पाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप लोगों के साथ भी प्रॉब्लम होगी, और अगर जिनकी जॉइंट फैमिली है उनको भी बहुत सारी समस्या, क्योंकि टाइम नहीं लग पाता है हमें दिन में। लेकिन क्या है कि धीरे धीरे हम अगर कोशिश करेंगे कि ये नहीं है कि आप लोगों को एक बात बोलो कि दूसरे लोगों से कभी भी आप कंपेयर मत कीजिए कि वो इतने घंटे पढ़ रहा है तो मुझे भी इतने घंटा पढ़ूंगी तो ही मैं कुछ कर पाऊंगी, या फिर वो तो इतने घंटे पढ़ रहा है। ये चीज़ें मेरे साथ भी होती है, आप लोगों के साथ भी हो रही होगी कि हम क्या है कि दूसरों को देखने लग जाते हैं कि वो तो 10 घंटे पढ़ रहा है, 12 घंटे पढ़ रहा है, मैं कैसे टाइम निकालूँ, काश मेरे साथ भी कोई हो। तो इन चीज़ों को सोच के क्या है कि हम डीमोटिवेट हो जाती हैं और यही सोचने लग जाती हैं कि हम नहीं पढ़ पाएंगे, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं सोचना है। आप लोगों को शुरुआत में क्या है कि प्रॉब्लम आएगी, क्या कि हम एक बार शुरुआत में ही एक दिन से ही करेंगे कि हमें आज 6 घंटा पढ़ना है, रेगुलर करना है, तो वो नहीं हो पाता है बिल्कुल भी। तो ये था मेरा चैप्टर नाउन और प्रोनाउन, मैं इसी का रीडिंग कर रही हूँ। तो आप लोग तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि आप लोग जितना घंटा हो पाए, मैं तो आप लोगों को यही बोलूँगी कि अगर आप लोगों को पूरे दिन में या रात में अगर 2 घंटे का भी टाइम मिलता है ना पढ़ने के लिए, तो आप पढ़ो। धीरे धीरे क्या है कि आप उस टाइम को मैनेज कर लोगे और आप ज़्यादा पढ़ पाओगे। क्योंकि शुरुआत में प्रॉब्लम होती है और धीरे धीरे रेगुलरिटी बनती रहेगी, तो आप लोग अपने लिए टाइम निकाल पाओगे। क्योंकि जब हम कुछ करने लग जाते हैं, नहीं करते हैं, तब तक यही है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम कुछ करने लग जाएंगे तो धीरे धीरे हम टाइम को भी मैनेज कर लेंगे, कुछ काम में भी थोड़ा हम जल्दी कर पाएंगे, और उसका क्या है कि रूटीन बन जाता है और हमारी एक हैबिट हो जाती है उस चीज़ की। तो आप लोग पढ़िए, अपना करिए, कुछ डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है आप लोगों को। तो यही होता है शुरुआत में जब आप लोग करोगे। क्योंकि अगर आप एक टीचिंग की तैयारी, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, क्योंकि मौका है कि जो बार बार नहीं आता है, और हम हाउस वाइफ यही चीज़ें सोच के क्या है कि हम आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पाती हैं कि हम तो नहीं कर पाएंगे, ऐसा वो नहीं करेंगे। तो बिल्कुल नहीं सोचना है, हम अपने लिए टाइम बिल्कुल निकाल पाओगे। क्योंकि मैं भी एक अपने छोटे बेबी के साथ, क्योंकि अभी 2 साल का ही बेबी है और घर का काम भी करती हूँ, आज सुबह सुबह भी इतना काम हो जाता है। तो आज भी देखो मैंने अपना सुबह से लेके शाम तक सिर्फ काम ही रहता है। तो कई लोग क्या है कि कमेंट्स में भी बोल रहे थे कि आप पढ़ती तो क्या होगी, सिर्फ वीडियो बनाने में बिजी हो। तो मैं उन लोगों को यही बोलूँगी कि आप लोग नेगेटिविटी मत देखिए बिल्कुल भी। आप लोग सोचो
सोचो ना तो सब कुछ हो जाता है। मैं ये चीज़ें नहीं आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं उन मेरी दीदी सिस्टरों के लिए बोल रही हूँ जो ये सोचती है कि हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो देखो मैं ऐसे नहीं करती कि मैं इतना घंटा पढ़ती हूँ, मैं 10 घंटे पढ़ूँगी, 6 घंटे पढ़ूँगी, 8 घंटे रोज़ पढ़ती हूँ, मेरा कोई फ़िक्स नहीं है। क्योंकि मुझे जितना टाइम मिल जाता है मैं उसमें पढ़ लेती हूँ। लेकिन जो चीज़ें मैं पढ़ती हूँ वो मुझे खुद को सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ मैंने ये चीज़ें कंप्लीट कर ली है, और मुझे खुद को ही अच्छा लगने लगता है। तो आप लोग दूसरों का मत सोचिए, दूसरे तो सिर्फ नेगेटिव ही सोचेंगे आप लोगों के बारे में, तो आपको खुद को करना है। पढ़ते पढ़ते मुझे 1 या 1.5 घंटा हो गया है, क्योंकि सुबह से मैं काम में ही लगी हुई थी और मुझे टाइम नहीं लगा था। तो अब अपना नहाने धोने के बाद, क्योंकि बेबी मेरा सो गया था और मैंने अपनी 1 या 1.5 घंटे की स्टडी कर ली है। क्योंकि हम हाउस वाइफ के क्या है कि ये प्रॉब्लम तो आती रहेंगी और हर घर में यही होता है। और जो मेरी बहनें हैं जो तैयारी कर रही हैं, वो भी क्या है कि डीमोटिवेट हो जाती है कि हमारे पास तो टाइम नहीं है, बच्चा भी है और घर का काम भी है और हम पढ़ना भी चाह रहे हैं, तो कैसे हम अपनी पढ़ाई करें, दूसरों के भरोसे हम बैठे, मतलब कोई रख नहीं रहा बेबी को। ये सारी चीज़ें, ये समस्याएं, ये प्रॉब्लम आएंगी, हमारे सबके साथ ही होते हैं। हम हाउस वाइफ की ज़िंदगी में ये सब कुछ मैनेज करके चलना होता है। क्योंकि अगर हम इस तरीके से सोचने लग गए कि हमारे बेबी को रखने वाला कौन है, घर का काम कौन करेगा, तो हम टाइम निकाले पढ़ने के लिए, तो इस तरीके से क्या है कि हम डीमोटिवेट होते हैं और कुछ समझ ही नहीं पाते कि हम करें या ना करें। इसके चक्कर में हमें जो भी मतलब थोड़ा बहुत भी कुछ करने का सोचते हैं तो वो भी नहीं कर पाते हैं। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, उन मेरी बहनों के लिए मैं यही कहूँगी कि जो हाउस वाइफ है, बेबी भी है, फिर भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमें डीमोटिवेट करती है। और हम पता है एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो दूसरा तो इतने घंटे पढ़ रहा है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, वो इतने घंटे पढ़ रहा है, उसका तो सिलेक्शन हो जाएगा। ये चीज़ें ही तो हैं जो हमें डीमोटिवेट करती है। तो मैं आप लोगों को बोलूँ कि अगर आप लोगों के पास घंटा या 2 घंटा, जितने घंटे का टाइम आप लोगों को मिले, आप स्टडी कीजिए। और धीरे धीरे अगर आप रेगुलरिटी बनाओगे तो एक दिन आएगा जब आप अपने खुद के लिए टाइम निकाल पाओगे, और धीरे धीरे करके आप 4-5 घंटे का टाइम भी अपने लिए निकाल पाओगे। क्योंकि हम हाउस वाइफ की क्या है कि ये छोटे छोटे टाइम, थोड़ा टाइम निकाल कर ही हम अपना स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें लेकर चलना पड़ता है, कुछ भी हम नहीं छोड़ सकते, घर का काम भी नहीं छोड़ सकते, बेबी को भी नहीं छोड़ सकते, और हम पढ़ भी सकते हैं। तो कुछ है कि काम को थोड़ा मैनेज कर लीजिए, आगे पीछे थोड़ा कर लीजिए। आप लोग जैसे भी थोड़ा जल्दी उठ जाइए या थोड़ा लेट कर लीजिए, या नाइट को अपनी स्टडी कर लीजिए। इस तरीके से आपको कुछ दिन की मेहनत है, आप मैनेज करके चले, आपको डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। क्योंकि मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, मेरा भी एक छोटा सा बेबी है, मुझे भी यही लगता था पहले कि मेरी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो देखो, पढ़ाई आपको कर सकते हो, अगर आप अपन खुद चाहेंगे तो हम अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकाल पाएंगे। और धीरे धीरे ये क्या है कि शुरुआत में जब हम कुछ पढ़ने बैठते हैं तो ये नहीं है कि शुरू में ही हमने अब 6-7 घंटे निकाल लिए तो पढ़ाई के लिए, तो वो बिल्कुल भी नहीं होता, किसी के साथ नहीं होता, एक दिन में कुछ नहीं होता। आप धीरे धीरे अपना टाइम टेबल बनाइए, रेगुलरिटी बनाइए। आपको अगर आधा घंटे का भी टाइम मिल रहा है ना दिन में पढ़ने के लिए, तो आप पढ़ो उसको, जितना भी टाइम मिले, कभी भी मिले। ये नहीं है कि मुझे फिक्स करना है, आपको जब भी टाइम मिले, 24 घंटे में जब भी कुछ आपको थोड़ा रिलैक्स मिले तो आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि मैं भी इसी तरीके से करती हूँ। तो आज मुझे टाइम नहीं लगा था क्योंकि गांव गए हुए थे और यहाँ पे दिल्ली आए थे, तो यहाँ पे भी बहुत सारा काम हो गया था। तो 2 दिन से क्या है, मैं इतना बिजी हूँ कि कल तो मेरी स्टडी भी रात को थोड़ा बहुत ही किया था, क्योंकि थक भी जाते हैं काम करते करते। और आज है कि दिन में जैसे कि अभी मेरा टाइम ख़त्म हुआ, काम ख़त्म हुआ, और तो मैंने अपनी स्टडी कर ली। तो मैंने इंग्लिश का एक चैप्टर कर लिया था, तो फर्स्ट स्लॉट मेरा कंप्लीट हो गया। तो अब मैं सोऊंगी क्योंकि टाइम हो रहा है, 3 बज रहे हैं अभी शाम के, और 1-1.5 घंटा मैं आराम कर लूँगी तो मुझे थोड़ा रिलैक्स फील होगा, क्योंकि बेबी भी उठ जाएगा और उसके बाद मुझे काम भी करना होगा। फिर क्योंकि मैं नाइट को पढ़ाई करती हूँ तो मेरी नाइट को पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी, तो थोड़ा मैं आराम कर लूँगी तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट जब सोने के बाद। तो